मुल्क की माशी बेचैनी से अलग होकर अपनी किस्मत दयार गैर में आजमाने वाले लोग भी सालों से कसमपुसी का शिकार बने हुए हैं। मुल्क के कुछ लोगों के पास लारियों के लोड के मुमासिल दौलत बनी हुई है, फिर भी भारत की 75% आवाम गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और ऐसी आवाम पर नोटबंदी और जीएसटी अलग से लागू भी कर दी गई है। चलिए ठीक है, लेकिन मुल्क छोड़कर बाहर जाने वालों के साथ वहाँ पर भी इम्तियाजी सलूक किया जाना ये कहाँ तक सही है और कोई ना कोई मामले में इन्हें फंसा कर परेशान कर दिया जाना ये कहाँ तक सही है। वैसे भी भारतीय खवातीन को रोबे अमल लाते हुए रियासती हुकूमत ने सालों पहले इस सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक जियो जारी किया था और रियासती पुलिस फौरन उधर तवज्जो देते हुए बैरूनी ममालिक में काम करने वाले लोगों की परेशानियों पर नज़र रखने पर दबाव डाला था और रियासत के सभी ट्रैवल एजेंट्स की कारकर्दगी पर भी नज़र रखने पर पुलिस को मशवरा दिया था। जबकि ऑनलाइन सारे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स की तफसील मौजूद है, फिर भी पुलिस उनकी तरफ से आंखें हटाते हुए जो हाथ आ जाता है उसके खिलाफ कार्रवाइयों में जुट जाया करती है। भाई, तूफान आ जाने से पहले कट्टा बनाया जाता है ना कि तूफान आने के बाद। वैसे IND टुडे सारे ही मामलात पर कड़ी नजरें रखा हुआ है। इसी सिलसिले में मजलिस बचाओ तहरीक के रुए रवा जनाब अमजदुल्लाह खालिद से IND टुडे के चीफ एडिटर जनाब गौस मोहिउद्दीन ने बातचीत की। उन्होंने इस सिलसिले में तफसील से बहुत सारी बातें बताई। तेलंगाना में ख़ास तौर पे एक तकरीबन 3 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो गल्फ में फंसे हुए हैं, चाहे वो एजेंट का चीटिंग की वजह से बोलिए। तो इसमें 3 मुख्तलिफ केसेस है। एक जो है जो ट्रैवल एजेंट जिनको नौकरी के बुनियाद पर भेजते हैं और धोखा खाते हैं। दूसरा जो है खदमा के वीज़े पे जो हाउसमेट के वीज़ा पे जा रहे हैं और एक जो है ड्राइवर के वीज़े पे। ये जो घर में काम करने के लिए खदामा का वीज़ा और ड्राइवर का वीज़ा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उल्टा जो भी गल्फ में इनको एनरोल करते 3 लाख रुपए से बढ़ के ये लोग देते। 1 लाख रुपए रियाद का एजेंट खा लेता, 1 लाख रुपए बम्बई का एजेंट खा लेता, 1 लाख रुपए हैदराबाद का एजेंट खा लेता। हैदराबाद में या पूरे तेलंगाना में रिकॉग्नाइज जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बिल्कुल 10 या 11 है। बाकी के पूरे सब एजेंट्स हैं जो मुंबई के ट्रैवल एजेंसी के सब एजेंट रहते हैं लोग। तो इसमें यह है कि बाज़ाब्ता प्रोटेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक लिस्ट है, उसमें वेबसाइट भी है कि कितने एजेंट्स जो कार्रवाई कर सकते हैं। कफील जो है इसको तनख्वाह नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी 3 लाख रुपए दे दिया उन्हें। फिर उसके बाद में उसको आपके उसका टॉर्चर रहता। वहाँ घर में 4 आदमी है बोलते, वहाँ गए तो कम से कम 40-50 आदमी रहते। 20-20 घंटे काम करना और फिर इनका उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम, उनका खाना अलग अपना खाना अलग। अब वहाँ घर में जाने के बाद में दिन भर राबना, उन्हें रात में सोने के लिए टाइम नहीं। वहाँ जाने के बाद में वो लड़की थायराइड पेशेंट हो जाती, उन्हें वहाँ जाने के बाद में शुगर पेशेंट हो, क्योंकि उन्हें इलीगल रहती, उन्हें हॉस्पिटल को भी नहीं ले जा सकता कफिल। तो अब ये हो गया, अब जिनको जॉब के ऊपर लेके जाते 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ लेके जाके ऊँटा चराने के वीज़ा पे छोड़ दे रहे हैं। ऊँटा चराने का ऐसा नौकरी रहती, ये हज में उन्हें ऊँट खरीदा तो फिर आइंदा हज तक आप फंस जाते जाके। तो अब यहाँ पर जो लोग जिनको चीट कर रहे हैं, पुलिस को सब मालूम है। पुलिस देखिए, आज पुलिस का इंटेलिजेंसिया इतना बढ़ गया कि अगर कोई शख्स गाड़ी तेज भी लेके गया तो पुलिस स्टेशन में मालूम हो जा रहा, पूरे कैमरे लग गए। लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो है ओल्ड सिटी में खास तौर पे जितने ट्रैवल एजेंट्स है या न्यू सिटी में, पुलिस का अपना अपना मफाद रहता। पुलिस का कोई ट्रैवल एजेंट को लेके आते, फौरी 2-3 लीडर उसको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते। कोई माइनर बच्चियों के शादियों का इश्यू है, कोई काजी अगर पकड़े या कोई होटल वाले को पकड़े तो फौरी 2-3 लीडर उसको बचाने आ जाते। तो पुलिस जो है, पुलिस जो काम करती, ये जो है सियासी आगाओं के दबाव में आके पुलिस वाले काम करते। चाहे कहीं की भी पुलिस रन दो, हैदराबाद की भी पुलिस, तो कोई ना कोई लीडर से हर पुलिस का अटैचमेंट रहता। कुछ दिन पहले, आज से तकरीबन 1 साल पहले, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स बोल के एक पोस्ट होता है जो MC लूथर है, मुंबई से खुद बेचारे यहाँ हैदराबाद आए, आके यहाँ पर KTR साहब से मुलाकात किए, NRI डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग लिए। नो डाउट को हिंदुस्तान में जितने भी मुल्क है, स्टेट्स है, सबसे बेहतर NRI डिपार्टमेंट हमारा तेलंगाना का है। बहुत अच्छा काम करते, नंबर 1 डिपार्टमेंट है। आने के बाद में वहां पर मिलके ये बोले कि बाज़ाफ्ता मीटिंग लेके कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हैदराबाद के,
माइनर बच्चियों के शादियां एज ऑर्डर अरब के, खदामा के और ट्रैवल एजेंट के, आप लोग क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उनके बोलने के बाद में हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एनआरआई डिपार्टमेंट, मेमो नंबर 76 एनआरआई A1 2016 डेटेड 29/7/2016 एक जियो इशू करे पूरे ऑल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बाद आफ्ता कॉपी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट लेबर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीआईडी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर, और कई केसेस जो एनआरआई डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो रहे हैं खदामा के, माइनर मैरिज, जैसे पूरे सीआईडी को रिफर कर रहे हैं ताकि सीआईडी जो है इसके अंदर अच्छी तहकीकात कर सके। लेकिन सीआईडी वाले भी केस लेके कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकल पुलिस वाले एक मामूली सी केस बुक करते हैं, बाद में उसमें एविडेंस नहीं होता। हम कई बार पुलिस के हमारे जो साबिका कमिश्नर ऑफ पुलिस अब मौजूदा डीजीपी है और खुद हमारे केटीआर साहब जो एनआरआई मिनिस्टर है, मैं पर्सनली कई बार मिलकर उनको ये बोला कि साहब ऐसे फेक ट्रैवल एजेंट्स को जो प्रॉपर्टी में, जो अब देखिए जैसा रच्चा कुंडे में या सैबराबाद में कहीं अगर कोई घर में जुआ खेलते हुए अगर गड़ गए तो वो प्रॉपर्टी को सीज कर दे रहे हैं पूरी, उसको पीडी एक्ट डाल रहे हैं जुआ खेलने वाले को। लेकिन एक आदमी जो है दूसरे आदमी की जिंदगी से खेल रहा उन्हें, वो बच्ची को लेके जाके वहां फंसा दे रहा, 30-30 महीने 20-20 महीने बच्चियां फंस जा रही जाके वहां पर, और वो जो जिसको ड्राइवर बना के भेज रहा उन्हें जाके वहां फंस जा रहा। लेकिन हैदराबाद पुलिस कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। हमारी हैदराबाद पुलिस ये फेक ट्रैवल एजेंट पे 10 आदमी पे, ज्यादा नहीं, अगर पीडी एक्ट डाल के भेजे। और एक चीज ये हो रहा कि इन्हें सब एजेंट रहता, लेकिन मुंबई का जो एजेंट रहता उन्हें मेन एजेंट रहता। हमारी हैदराबाद की पुलिस कभी भी जाके कोई केस में जाके मुंबई के ट्रैवल एजेंट को पकड़ के नहीं लाते ये लोग, यही हैदराबाद वाले पे केस बुक करते। अब पुलिस वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ट्रैवल एजेंट बोले तो पुलिस वाले ऐसा समझ रहे हैं कि दे आर अबाउ लॉ बोल के समझ रहे हैं, या हो सकता नो डाउट हमारे साउथ जोन में जो डीसीपी सत्यनारायण साहब है, फिर भी हमारे पुलिस स्टेशन में साउथ जोन के जो है वहां पर कंप्लेंट ले रहे हैं, एफआईआर केस बुक कर रहे हैं, एजेंट को अरेस्ट कर रहे हैं। मगर ऐसा ये लाड़ों से ऐसा नहीं होता है। ट्रैवल एजेंट्स को सख्ती से करना चाहिए, सीआईडी वाले यानी तो हैदराबाद पुलिस पीडी एक्ट में बुक करना है जब तक, जबकि वेबसाइट में है ना, आप वेबसाइट मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट आप निकाल के देखिए कि वेबसाइट में जो है इसमें पूरे ट्रैवल एजेंट्स के बारे में लिख दिया कि कौन ट्रैवल एजेंट सही है, कौन ट्रैवल एजेंट सही नहीं है। हर अल्टरनेट डे प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट से आज भी आया कि हैदराबाद के ट्रैवल एजेंट कौन है, तेलंगाना में कौन वीजा लगा सकते, कौन नहीं लगा सकते। ये वेबसाइट पे भी आ रहा, ट्विटर पे भी आ रहा, फेसबुक पे भी आ रहा। अब ये है कि कुछ लोग जो है कुछ लालच में भी ये लोग आके ऐसा कर रहे हैं। मीडिया में आ रहा, फेसबुक में आ रहा, ट्विटर पे आ रहा, सब आ रहा, लेकिन फिर भी लालच में कुछ लोग फिर भी जा रहे हैं बाहर। तो ये बाहर अपने में भी कुछ होना कि आप अगर तैयार है तो एजेंट धोखा देंगे, आपको अखले सलीम अल्लाह ताला दिया, आप तहकीकात करो, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। पुलिस को सख्ती करना चाहिए। और मैं खास तौर पे हमारे INT टुडे वाले, आप लोग ये जो ऐसे बर्निंग इश्यू पे, यही नहीं जो भी खदामा का केस हम उठाते या जो भी उठाते, आप लोग बराबर हमारे को स्पेस देते, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये इस मसले पे, ट्रैवल एजेंट्स के मसले पे आप बात करें, ट्रैवल पॉइंट का उसके ऊपर कितने केसेस है बताइए आप, कितने केसेस है उसके ऊपर, लेकिन वो नामपल्ली पुलिस वाले भी उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेते। सैफाबाद पुलिस नहीं, नामपल्ली पे भी केसेस है, सैफाबाद पे भी केसेस है, जुबली हिल में केसेस है, उसके ऊपर बंजारा हिल पे वो बंजारा हिल पुलिस वाले तो कोई ट्रैवल एजेंट के खिलाफ में कोई गया तो उसको बाहर से झड़कियां देके हकाल देते उसको। जुबली हिल पुलिस स्टेशन भी वैसी है, वो लोग इतने पाश है कि गरीब के वास्ते वक्त ही नहीं है उनका। तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर कोई करने से कुछ नहीं होता। चीफ मिनिस्टर साहब ये NRI पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, जबकि उनके बेटे कने हैं। बाज़ाफ्ता CID वालों को, DGP को बुला के जैसा गुटके पे पाबंदी लगाए, जैसा गुटके को बंद कराए है पूरे तेलंगाना में। कई लोगों की CM साहब दुआ ले रहे हैं। ऐसे फेक एजेंट सिर्फ हैदराबाद में नहीं, आप निजामाबाद जाइए कितने हैं, आप भैंसा बोधन जाइए कितने हैं वहां पर। अरे ट्रैवल एजेंट जो है खाली खदामा को नहीं भेज रहा उन्हें धोखा देके, खाली माइनर बच्चियों की शादियां नहीं करा रही, खाली ये ड्राइवर के जॉब पे या आर्ट जॉब पे नहीं, ये ट्रैवल एजेंट जो है हजार उम्र पे भी लोगों को धोखा दे रहे। थोड़े दिन पहले मीरालम मंडी में कोई एक है, जायरीन को लेके जाते बोले अहले तशी लोगों को, कहीं आपके ईरान को लेके जाते बोले 350 आदमी को धोखा दे दिया उन्हें। पुलिस स्टेशन में गए तो कंप्लेंट, जैसा पुलिस स्टेशन में कुछ लोग गए कंप्लेंट देने, कुछ लीडर आ गए,
फिर उसके बाद में मामले को रफा दफा, कोई नाके पे जाते ही फौरी लीडर आ जा रहा पीछे। तो हमारी गुजारिश है कि जो लीडर भी आया उसको भी केस में डाल देना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में एक सर्कुलर इश्यू करना कि आपके एरिया में कौन है ट्रैवल एजेंट का काम कर रहा, उसको जैसा जियो टैगिंग कर रहे हैं पूरे राउडी शीटरों को, इन्हें कहाँ जा रहा, कहाँ है, कोई राउडी शीटर है उन्हें होटल करने भी ठहरा है तो वहाँ इंस्पेक्टर को मालूम हो जा रहा कि नहीं वहाँ ठहरा, जियो टैगिंग कर दी। तो इनकी पूरी एक फिल्म बंदी करना, इनकी फोटोग्राफ लेना, इनका आधार कार्ड लेना और इनकी आपके उनका मोबाइल फोन नंबर रखना, इन्हें किसको बाहर भेज रहा, इन्हें खुद इन्फॉर्म करना पुलिस वालों को कि मैं फलाने को बाहर भेज रहा हूँ बोल के। तो जब तक इसके ऊपर ये टाइट नहीं करे, ये पूरे ट्रैवल एजेंट्स को ये जियो टैगिंग करना पुलिस स्टेशन से, तो जब कहीं इनके एक्टिविटीज पे आप वो ला सकते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि कुछ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक वे में इनसे डील करना चाहिए। ये ऐसा लाके उनको पुलिस केस में बुक करे तो नहीं होता, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उन्हें कौन सी जगह ऑफिस डाला, वो प्रॉपर्टी को लॉक करना, उसके ऊपर ये राउडी शीट नहीं साहब, पीडी एक्ट डालना उनके ऊपर। पीडी एक्ट जब तक नहीं डाले, इसको 1-2 साल अंदर नहीं रखे, इसकी एक्टिविटीज, एक 10 एजेंटों को भेजो आप पीडी एक्ट डाल के, फिर मालूम होता आपको कि कोई अपने आप को एजेंट बोलने को भी डरता होने। सऊदी अरब जो है पहले का सऊदी अरब नहीं रहा, वहां पर खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही वहां पर नौकरियों के। पहले जमाने में आज से 30 साल 35 साल पहले जो लोग गल्फ में गए वो कई लोग, अब जैसा हाल ही में जो शेख अरब आके शादियां कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले भी मेरे खुद महल्ले के कई बच्चियों की शादियां हुए, बेहतरीन रखे, उनको जाती घर दिलाए, भाई को ऑटो दिलाए, भाइयों को बाहर बुलाए, नौकरी कराए। लेकिन आजकल जो हो गया, ये शादी के नाम पे सेक्स टूरिज्म हो रहा है एक मानव में। तो ये सेक्स टूरिज्म को रोकना चाहिए। हमारे उलमा मशाइखीन इस चीज को एक्सेप्ट करना, हमारे जो कौम के जिम्मेदारान हैं, हर मसाजिद में जुमे में अपील करना कि इस चीज से गुरेज करो। ये चीज जो है धोखा है, ये शादी नहीं है बल्कि ये एक सेक्स टूरिज्म हो रहा है। दूसरी चीज, जो नौजवान बच्चे जो जाके फंस जा रहे हैं, कल मेरे कने एक केस आया कि सुल्तान शाही का इंजीनियर है एक बच्चा, 1,60,000 रुपए देके भेजे, उसको जो है वह ऊँटा चराने पे छोड़ दिए। एक इंजीनियर जाके ऊँटा चरा रहा वहां पर, वो फुजरे का कोई वीजा होता उसके ऊपर भिजा दिए उसको। तो ऐसे चीजों के लिए भी पढ़े लिखे लोग, ये अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी एजेंटों की चक्कर में आ जा रहे हैं। अब ये जो खदामा वीजा भेजते, इनको लॉन्ग वेकेशन वीजा बोलते हैं, 90 डेज का। 90 डेज के बाद में उन्हें इलीगल हो जाता वहां पर। तो जो बच्चे जा रहे हैं उनको चाहिए कि जो अब जैसा सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कई ट्रैवल एजेंट्स धोखा दे रहे हैं, कई ट्रैवल एजेंट्स है 100 आदमी को लेके भाग गए। चदरघाट में परसों में एक कंप्लेंट आया कि कोई 300 बच्चों के पैसे लेके भाग गया। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, आंध्रा के बच्चे हैं, तकरीबन हैदराबाद के बहुत कम है उसके अंदर। तो जो पुलिस स्टेशन में ट्रैवल एजेंसी की ऑफिस खुलेंगी, अगर वो ट्रैवल एजेंट धोखा देंगा तो वहां का नाके का सर्कल को जिम्मेदार करना कि तेरे एरिया में इन्हें ऑफिस डाल के, फर्ज करिए कोई एरिया में अगर कोई आदमी एक होटल किराए पे लेके फाहिशा का धंधा कर रहा उन्हें, तो पुलिस वाले रेड मार के पकड़ते। कोई जुआ क्लब चला रहा तो पुलिस वाले रेड मार के पकड़ते। अगर ट्रैवल एजेंट वहां ट्रैवल एजेंसी डाल के लोगों को धोखा दे रहा तो उसकी जिम्मेदारी भी कंसर्न इंस्पेक्टर को लगाना। 1-2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करो, तेरे एरिया में ट्रैवल एजेंसी डाल के ऐसी हरकत हो रही वो, तो नेक्स्ट टाइम फिर उन्हें ऑफिस डालते, लाके फिर चेक करता उन्हें। तो लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर झांसे में आ जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो है कुछ मालूमात करना, आज दुनिया जो है बिल्कुल सुकड़ के प्यास की डल्ली हो गई। आप नेट पे हर चीज का इंफॉर्मेशन है। अगर कोई कंपनी में आपको जॉब है, आप वो कंपनी को कॉल करके पूछो कि ये जॉब है या नहीं है, आपको मालूम हो जाता। मैं शेख चांद पाशा सोशल वर्कर हूँ, जगीचल मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और मैं पिछले 12 साल से गल्फ विक्टिम्स के बारे में अवेयरनेस कैंपिंग करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, और पिछले गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया। अभी ये गवर्नमेंट से तरफ से भी हम लोग को अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इनलीगल एजेंट्स, ट्रैवल एजेंसियाँ जितने भी है, उनके खात्मा के लिए मेरी जंग छुड़ी हुई पिछले 12 साल में। उसी में खातिर हैदराबाद में एक ट्रैवल पॉइंट हाजी नजमुद्दीन बोल के एक कंप्लेंट आया था मुझे 26 तारीख को। एक बच्चा सऊदी से वापस आया, बोल के फ़ोन करा, तो मैं हैदराबाद को आके उनके खिलाफ कंप्लेंट लिया, और मैं साथ NRS डिपार्टमेंट को और DGP को कंप्लेंट करके इनके ऊपर एक्शन लो बोल के मैंने कंप्लेंट किया था। क्योंकि ये इनलीगल ट्रैवल एजेंसी है, इसको लाइसेंस नहीं है, ये एक काम बोल के बाहर भेजता, आदमियों को परेशान करता। और कई लोग मुझे बोलते थे, एक बच्चा मुझे फोन किया, मैं कमेंट किया, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक विक्टिम के सपोर्ट में काम करता हूँ। कई मेरे वॉलंटियर से बच्चे तो मालूम करते हैं, ये मेरा फर्ज है, मैं कई कंप्लेंट करते रहता हूँ। पूरे एक हैदराबाद में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मेरे कंप्लेंट चले जाते हैं।
ट्रैवल पॉइंट के एक डीजीपी ऑफिस ट्रांसपोर्ट पुलिस के नाम से एक मोइनुद्दीन कांस्टेबल हूं बोल के मुझे धमकी भरा फोन आया। इसलिए मैंने पूछा कि तुमको मुझे कुछ ऑयल फिर बात किया तो मुझे समझा कि कुछ खाजी ने करवाया डाउट से। फिर मैंने उसका वॉइस कट किया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये वो खाजी ने करवाया या खाजी किया। इसके लिए मैं जानकर धोखा है, मैंने पिछले भी गवर्नमेंट को मेरे को धोखा मुझे सिक्योरिटी के लिए मैंने पिछली गवर्नमेंट डीजीपी से भी मांगा था। 2010 में भी ये लोग ने मुझे जानलेवा हमला किए थे भी होटल में। अब इस वक्त ये मैं डीजीपी को कंप्लेंट किया हूँ क्योंकि ये मुझे फेक कॉल है और कई कदम है, क्योंकि एक इंसान के इंसाफ के लिए इंसाफ मांगना गलत है। और कानून केटीआर साहब को मेरी विनती है कि आपने पिछले साल जुलाई 27 तारीख को राउंड टेबल मीटिंग में जो मैंने आपसे बात किया था वो सच निकला। आपने जीओ जारी किया है, बहुत बहुत शुक्रिया जीओ जारी किया। आप जीओ जारी किया, मैंने पूरे मीडिया में उसका अवेयरनेस किया है और मैं गवर्नमेंट से कोई अवेयरनेस का पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं फ्रेंडली पुलिस होना बोल के मैंने डिमांड किया, फ्रेंडली पुलिस भी आपने किए। केसीआर साहब से मैं हर कुछ बात किया, मैं गल्फ के बारे में पूरी बात आप लोग के सामने रखा है कि ये प्रॉब्लम से फिर क्यों नहीं कर रही आपकी पुलिस। मैं आपसे मांग रहा हूं एक डिमांड से केटीआर साहब कि हम लोग तेलंगाना के जीओ में क्या बात किए थे, आप लोग ने क्या बोले थे कि हम गल्फ का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। कहां सोल्व हो रहा है, बढ़ रहा है। टामकाम के बारे में हम लोग क्या आप लोग मुझसे जो मांगा मैंने दिया, एविडेंस दिया है, क्या गुनाह किया है आप लोगों को। एविडेंस देने के बाद में पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों सीबीआई काम कर रही है, क्यों सीआईडी काम कर रही है, क्यों आपकी पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है। आप सिर्फ ऑर्डर पास करते हैं, इंप्लीमेंट के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं आप लोग। ये मुझे पता चल रहा है मैंने कितना खामोशी से काम कर रहा हूं कि आदमी को बाहर भेजकर ये मरने के लिए छोड़ते इन लोगों से। मैंने पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10,000 ऑफिस मैंने लिख के दिया और लिख के दूंगा। आप इंक्वायरी करवाइए, कितने आदमी मर रहे हैं, कितने डेड बॉडीज आ रहे हैं। क्या एम्बुलेंस को आपको भेजते हुए दुख नहीं आती है आप लोग को। क्या देख रहे हैं आप, आपकी एडमिशन कहां जा रही है केटीआर साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका एक वॉलंटियर आपके लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, अवाम के लिए काम कर रहा है, ग्राउंड में हो ना। आपका एमएलए काम करता है, आपका एमएलए पूछता है, कोई जाके पूछिए कहां मरते हैं लोग। वो बोलता है कि मैं मुर्दे से पैसा खाता हूं। आप इंक्वायरी कराइए केटीआर साहब कि मैं किससे पैसा लेता हूं। यकीन मानिए अगर मैंने पैसा लेता हूं 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपके तो मैं इस तेलंगाना से नहीं इंडिया से निकल जाऊंगा। आप लोग एजेंटों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपकी पार्टी के भी हो, किसी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले जब भी अगर कोई इनलीगल को सपोर्ट करता है तो इसी तरह गवर्नमेंट को बदनामी आती है। मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूं, मैं इनर डिपार्टमेंट के सपोर्ट में हूं। दुर्गा साहब में जुलाई दिसंबर वही 27 दिन को आए थे ना, मुझे अवेयरनेस करो बोले। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं केटीआर साहब, आप सीधी सवाल मेरे आपसे ही है, किसी से नहीं है। मुझे किसी से गिला नहीं है, केटीआर साहब से गिला है क्योंकि सीएम साहब ने पूरे ऑर्डर पास किए, सर्वे किए, मैंने सर्वे रिपोर्ट दिया है। कहां क्या हो रहा है मैंने इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, मेरे लीगल एडवाइस देते थे। आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं, मरने के लिए छोड़ दिया इन लोगों के पास में। खबरदार, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा केटीआर साहब। काम आपकी तेलंगाना पुलिस सही नहीं करेगी तो फिर मेरी टीम करेगी, दायरे में करेगी। 6 महीने पावर दे दीजिए मेरे को, 5 ऑफिसर दो, खाली सिर्फ 5 पुलिस अफसर जो मैं मांगता हूं। देखता हूं कि मैं इनलीगल कैसे काम करते हैं कानून के दायरे में। आपकी पुलिस से काम नहीं करेगी तो मैं करूंगा, मुझे पावर्स दो। यही बात मैं पिछली गवर्नमेंट में भी मैंने बात किया था, अब आपसे ही बात कर रहा हूं। 5 ऑफिसर्स जो मैं मांगता हूं वही 5 ऑफिसर मुझे दे दो, मैं काम करूंगा, गवर्नमेंट के लिए काम करूंगा।